और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक रचल नामक इंजीनियर है, जिसे कहा गया एक रचना बनाने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए, और उस मॉडल में बोला गया कि एक बेलन है और उस बेलन के दोनों सिरों पर दो शंकु रखे गए, दो शंकु जोड़े गए, जोड़कर एक बनाया जाता है मॉडल। तो उस मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन कितना होगा। तो हमें मालूम है कि वो मॉडल, उस मॉडल का जितना आयतन होगा उतना उसमें हवा भरा जा सकता है, यानी उतना ही उसमें अंतर्वेश हवा होगा। तो इसके लिए जो जो चीजें दिया गया पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सबसे पहले क्या, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है। बेलन का व्यास दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। अब हम जान रहे हैं कि बेलन के ऊपर हमारा शंकु रखा गया है, तो जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का भी होगा, और जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, तब उसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या शंकु का भी होगा और बेलन का भी होगा। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई देखें, दोनों शंकु की ऊंचाई समान है, और एक शंकु की ऊंचाई यहाँ से ले लिया, उसे स्मॉल एस से दर्शाएं, इसकी वैल्यू दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। और संपूर्ण मॉडल की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से संपूर्ण मॉडल की यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो ऊपर से 2 नीचे से 2 कम हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर में से कितना बचा हमारा बेलन का बचेगा 8 घटा देंगे, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर बचेगा। अब यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन का हमको मिल गया ऊंचाई और सबका ऊंचाई मिल गया। तो अब इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं क्या, इनके अलग अलग आयतनों को जोड़कर इसमें भरे जाने वाले हवा का आयतन निकाल सकते हैं, या फिर इस मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या, हमको जो ज्ञात करना है उसे लिख लें। अतः इस मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन, तो देखा जाए तो इस मॉडल में हमारा 2 शंकु और एक बेलन है। तो यहाँ पर लिखे बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 1 शंकु, या फिर दोनों शंकु का अलग अलग आयतन निकाल कर जोड़े, या फिर 2 गुणे 1 शंकु का आयतन कर देंगे, मतलब वही है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसे हम कैपिटल एच माने इसलिए कैपिटल एच लिखे। 2 गुणे 1 शंकुआकार भाग का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से 2 है तो 2 से गुणा किए हैं। अब दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लिए, यहाँ बचा कैपिटल एच, यहाँ 2 1 कम 2/3 और यहाँ स्मॉल एच। अब वैल्यू रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 का होल स्क्वायर, और एच का मान 8 हो गया। यहाँ 2/3 गुणे स्मॉल एच का मान 2 है। इसे सॉल्व कर लिए तो यहाँ 22/7, 3 का वर्ग 9 और 2 दूनी 4। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3 8 24, यहाँ 2 दूनी 4, बटे को 3 हो जाएगा, 3 से काट दिए 3 3 का 9, और यहाँ 4 हो गया 22/7, यहाँ 7 चौका 28 लिख दिया, और ऊपर हमारा 3 बचा, और यहाँ 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 से 28 कट गया तो इसका गुणा कर देंगे 22 3 66। तो ये आया 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या हमारा इस मॉडल का आयतन। इस मॉडल का आयतन आने का मतलब क्या, इसमें भरे जा सकने वाले हवा का आयतन, या फिर इस मॉडल में अंतर्वेश हवा का आयतन, जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसका आंसर आया 60।